हेलो गाइस, वेलकम टू वीकर लर्निंग क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिग्री के बारे में स्टडी किया था कि डिग्री क्या होती है। किसी एक्सप्रेशन में या किसी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। किसी में अगर हाईएस्ट पावर 5 है तो डिग्री 5 हो जाएगी। किसी में एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि किसी भी पोलिनोमियल में जीरोज और रूट्स, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज और रूट्स क्या होते हैं। तो जीरोज और रूट्स क्या होते हैं, मान लेते हैं हम किसी भी पोलिनोमियल्स को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पोलिनोमियल्स गिवन है 2x माइनस 2। ये हमारे पास क्या है, कोई पोलिनोमियल है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसके जीरो और रूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर 1 होगी, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसमें जो जीरो या रूट्स होंगे हमेशा 1 होंगे। अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हमेशा उस इक्वेशन के जीरोज और रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हाईएस्ट पावर, अगर किसी की डिग्री, किसी एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 1 है, तो उसके जीरोज कितने होंगे, हमेशा 1 होंगे। और किसी की जो हाईएस्ट पावर अगर 2 है, मतलब उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, उसमें हमेशा जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। और किसी एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स हमेशा कितने होंगे, 3 होंगे। तो जितनी भी हाईएस्ट पावर, मतलब जितनी भी उसकी डिग्री होती है, उसके नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं, उतने ही होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किस टाइप का पोलिनोमियल है, यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल है। इसका मतलब एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज और रूट्स हमेशा कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो 2 है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, मतलब उसकी डिग्री 3 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर जीरोज और रूट्स क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, px का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, जहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उस वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। उसमें जो टर्म्स यूज हो रही है वो क्या यूज हो रही है, x यूज हो रही है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, और भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन कि px इज इक्वल टू x3 + 2x² + x - 3। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे px का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें सारे टर्म्स क्या x की हैं। तो px का मतलब क्या, यहाँ पे x। तो सारी जो एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स होगा उसमें बार बार क्या रिपीट होगा, x रिपीट होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो px लिख सकते हैं या y भी लिख सकते हैं, y = px, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब हमें यहाँ पे क्या बताना, जीरोज और रूट्स बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो x की फॉर्म में, यहाँ पे x की फॉर्म में, यहाँ पे भी x की फॉर्म में। तो हमें इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिस पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, तो x की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरोज और रूट्स बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर px इज इक्वल टू 2x - 2 है। अगर मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे p x की जगह क्या पुट करेंगे, 1। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 पुट किया x, तो इस एक्सप्रेशन में x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 2 × 1 - 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 - 2 = 0। तो x की उस वैल्यू के लिए अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ पे x की 1 वैल्यू के लिए क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 क्या है, जीरोज या रूट ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब यहाँ पर जो 1 है, 1 यहाँ पर क्या है, जीरोज और रूट ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर
तो रूट्स या जीरोज क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो x की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरोज या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट लेक्चर में भी क्या था, जिस एक्सप्रेशन में जिस पोलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, ax² + bx + c। तो ये किसकी जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो इसमें यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर या डिग्री यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो नंबर ऑफ जीरोज और पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या है कि जो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 होती है, मतलब डिग्री 2 होती है। तो इसका मतलब उसके जीरोज और रूट्स भी बोल सकते हैं और जीरोज भी बोल सकते हैं। तो जीरोज और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कितने होंगे, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वे कितने होंगे, इसके 2 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ रूट्स भी यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे। तो जितनी पावर होती है मैक्सिमम पावर, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स या जीरोज होते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का और उसके जीरोज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2x² + 2x - 4। तो हमने यहाँ पे लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² + 2x - 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं px, कि इसमें सारे टर्म्स क्या x की है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, px लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, इस x यहाँ पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर टर्म क्या यहाँ पे x की फॉर्म में है। तो अगर हमें यहाँ पे जीरोज फाइंड करना कि इस क्वाड्रेटिक में पोलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज और रूट्स क्या होते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो। तो x की जिस वैल्यू के लिए पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उस x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, जीरोज और रूट्स ऑफ पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 x की जगह 1 पुट किया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, +2 x की जगह फिर 1 पुट करेंगे -4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +2 × 1 2 -4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 - 4, और 4 में से 4 गया कितना, 0। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 के लिए, x की जो वैल्यू है 1, उसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब यहाँ पे 1 क्या है, 1 यहाँ पे क्या है इसका, 0 ऑफ, इसका मतलब यहाँ पे 1 क्या है, एक 0 या रूट है किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इसका मतलब 1 यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे क्या है, 0 और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द ग्राफ ऑफ y = px। यहाँ पे ग्राफ गिवन है, यहाँ पे क्या है कि y = px है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस, कि हर केस में नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो x की वे वैल्यूज
अगर हमारे पास एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू पी एक्स, तो हमारे पास जो पूरा पोलिनोमियल है इसका मतलब किस फॉर्म में है, वो x की फॉर्म में, किस फॉर्म में है, तो जो पूरा पोलिनोमियल है वो किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बताना कि जो पूरा फंक्शन y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या गिवन है, पी एक्स गिवन है। इसका मतलब क्या, जो भी टर्म्स है यहाँ पे, जो भी पोलिनोमियल्स है उसमें हर टर्म क्या x की फॉर्म में है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में क्या फाइंड करना है, x की वे वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू या पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे पी एक्स गिवन है, क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने। तो यहाँ पे क्या बताना है, एक्स की वे वैल्यूज बतानी है जहाँ पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे जो ग्राफ है इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो ग्राफ है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे क्या जो ग्राफ बना रखा है, ये ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो लाइन खींच रखी है, ये जो ग्राफ है इसमें ये किसको इंटरसेक्ट करता है, वाई को इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट पे जो ग्राफ गिवन है वो किसको इंटरसेक्ट करता है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो जो ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रा कर रखी है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट या नहीं काटता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोई भी नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज कब फाइंड होंगे, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट करता है। अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट करता है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट करता है तो वहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ एक्स को कट ही नहीं करता, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ जीरोज है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हैं, जीरो। यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं है। अब है सेकंड ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ में क्या है, जो भी ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है। जो भी ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, एक पॉइंट पे कट करता है। तो एक पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, उस x की वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एक पॉइंट पे कट किया, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। तो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें ये ग्राफ गिवन है यहाँ पर। अब ये जो ग्राफ गिवन है, ये एक्स एक्सिस को चेक करेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करता है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ पे एक्स की एक बार तो ग्राफ यहाँ पे कट करता है, इसका मतलब एक वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से। एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करता है तो यहाँ से मिलेगी एक एक्स की वैल्यू, और एक बार यहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब एक एक्स की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब एक्स की 3 वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वे कितने होंगे, यहाँ पर 3 होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 3। इसका जो फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ में क्या है, जो भी ये ग्राफ यहाँ पे गिवन है, ये एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में 2 पॉइंट पे कट करता है। एक इस पॉइंट पे कट करता है, एक इस पॉइंट पे कट करता है। इसका मतलब एक्स की इन 2 वैल्यूज़ के लिए, एक्स की इन 2 वैल्यूज़ के लिए अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे पी एक्स में, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 2 पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। इसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट है, उसमें जो ये ग्राफ यहाँ पर गिवन है, तो ये ग्राफ क्या करता है, एक बार एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, एक बार एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, एक बार एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, और एक बार एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, इस पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट करता है। इसका मतलब एक्स की 4 वैल्यू के लिए, एक्स की 4 वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स के 4 पॉइंट पे कट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितने होंगे, 4 होंगे। इसका जो लास्ट ग्राफ है, लास्ट ग्राफ में क्या है,
कि जो ये ग्राफ यहाँ पर गिवन है, ये जो ग्राफ क्या करता है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे हमेशा क्या लेनी है, एक्स की वैल्यूज लेनी है कि एक्स एक्सिस को चेक करना कितनी बार कट करता है। एक बार एक्स को इस पॉइंट पे कट करता है, एक बार एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, एक बार एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज, तो इस ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज है 3 पॉइंट पे कट किया, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।